साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वो महात्मा वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वो जगह गांव से बाहर थी। वहां एक व्यक्ति अपनी बकरियों को रोज घास चराने जाता था। साथ संगत जी, साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वो पत्ते वहीं पर पड़े रह गए। तभी घास चरती हुई बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। अब जब वो व्यक्ति अपनी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वो बकरी जिसने कृष्ण नाम के पत्ते को खाया था वो मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर श्री कृष्ण वास करने लगे थे। उसका मैं यानी उसका अहंकार अपने आप ही दूर हो चुका था। साथ संगत जी, जब बाकी की सभी बकरियों ने उसे कृष्ण कृष्ण कहते हुए सुना तो उन्होंने उस बकरी को कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, अपनी भाषा छोड़कर ये तुम क्या बोले जा रही हो। तब वो बकरी कहती है कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, लेकिन वो बकरी टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। साथ संगत जी, अब सभी बकरियों ने एक फैसला किया कि हमें इस बकरी को अपनी टोली से बाहर निकाल देना चाहिए। वो सभी उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। अब सुबह जब बकरियों का मालिक आता है तो वो एक बकरी को बाड़े से बाहर खड़ा देखता है तो उसे पकड़कर फिर बाड़े के अंदर कर देता है, लेकिन बाकी की बकरियां उस बकरी को फिर से सींग मारकर बाहर कर देती हैं। अब बकरियों के मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सारी बकरियां इस अकेली बकरी की दुश्मन क्यों बन गई हैं। अब बकरियों का मालिक सोचता है कि जरूर इस बकरी को कोई बीमारी होगी, जो बाकी की सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। वो सोचता है कि ये ना हो कि एक बकरी के कारण मेरी सारी बकरियां बीमार पड़ जाएं। इसीलिए वो व्यक्ति रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। अब सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर है, वो व्यक्ति उस बकरी को देख लेता है। अब वो उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर किसी गांव में जाकर उस बकरी को किसी किसान को बेच देता है। साथ संगत जी, वो किसान जो कि एक बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कर रही है। वो बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रही और अब वो किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। अब कृष्ण नाम के प्रभाव से वो बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उस बकरी का दूध किसान से लेने के लिए आते हैं। वो किसान जो कि एक समय में बहुत ही गरीब था, वो बकरी के आने से और उसके दूध की बिक्री होने से किसान के घर की दशा अब सुधरने लगी। अब एक दिन की बात है कि वहां के राजा का मंत्री और कुछ ही सैनिक उस गांव से होकर जा रहे थे। उनको भूख लगी कि तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। अब किसान ने उन्हें बकरी का दूध पिलाया। अब बकरी का इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर राजा का मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। तो किसान ने कहा कि ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। अब राजा का मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते हुए देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चला गया। साथ संगत जी, तब उन दिनों वहां के राजा की माता जो कि काफी बीमार थी,
बहुत उपचार के बाद भी राजा की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब वहाँ के गुरु ने कहा कि राजा की माता का स्वस्थ होना बड़ा मुश्किल है, अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। अब राजा को उनके राजगुरु ने कहा कि आप अब माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का नाम लीजिए। अब वहाँ का राजा, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, उस राजा ने सोचा कि वो सारा दिन राजपाट संभाले या अपनी माँ के पास बैठे। अब नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि वो राजा की माँ के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी राजा के मंत्री को उस बकरी की याद आ गई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। अब राजा के मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ किसान के घर लेकर गया तो राजा ने खुद बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो राजा हैरान हो गया। राजा ने किसान से कहा कि आप ये बकरी मुझे दे दो। अब वो किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि हे राजन, इस बकरी के कारण ही मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये बकरी आपको दे दूंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। राजा ने किसान से कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी उस बकरी को राजा को दे दिया। अब वो बकरी राजमहल में राजा की माँ के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। साथ संगत जी, कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजा की माँ की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो वो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। साथ संगत जी, एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से वो बकरी सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी उसका अहंकार खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर ईश्वर का जाप करने से क्या हम भवसागर से पार नहीं हो जाएंगे? इसीलिए साथ संगत जी, हमें भी इस निरंकार दातार सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की छोटी सी साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।